क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर सच में सिर्फ दीवारों और दरवाजों से बना है, या उन दीवारों के भीतर कुछ ऐसा भी सांस लेता है जिसे आप देख नहीं सकते? आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में ले जाने वाली हूँ। एक ऐसी यात्रा जहाँ मैंने भूतों को दूर रखने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए, लेकिन हर तरीका मुझे बचाने के बजाय मुझे और गहरे अंधेरे में धकेलता गया। यह एक ऐसी कहानी है जहाँ डर आपकी सांसों के साथ बढ़ता है और परछाइयाँ आपका नाम लेकर जवाब देती हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम टॉडवती नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे टॉड कहते थे। हाँ, ये थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन जब से सबने मुझे ये नाम दिया, मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। ये कहानी उस समय की है जब मैं नई नई इस किराए के घर में शिफ्ट हुई थी। शहर के एक पुराने हिस्से में बना एक 2 मंजिला मकान। मालिक ने कहा था, ग्रेटर दैन घर थोड़ा पुराना है मगर मजबूत है। मुझे तब क्या पता था कि घर की दीवारों से ज्यादा मजबूत। उस घर में छिपी मौन चीखें थीं। पहली रात ही मैंने महसूस कर लिया था कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। बाथरूम की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, कमरे का पंखा बंद होने के बाद भी हिलता रहता, और मेरी दादी की दी हुई चांदी की पायल जो मैं हमेशा अलमारी में रखती थी, हर सुबह बस एक ही जगह मिलती, बिस्तर के नीचे। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है, नई जगह है, आदत डाल लेगी। लेकिन रातें मुझे आदत नहीं डालने देती थीं। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक मेरी नींद उससे टूटी। टप टप टप, कमरे के कोने से किसी तरल के टपकने की आवाज आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा, दीवार पर कुछ काला सा बह रहा था। मैं डर गई, लेकिन जब मैं पास जाकर देखने लगी तो वह अपने आप सूखने लगा, जैसे दीवार उसे पी रही हो। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से कहा। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, ग्रेटर दैन, ओह, दीवारें पुरानी हैं, नमी है, बह जाता है। मैं समझ गई, उन्हें कुछ पता है, पर वो बताना नहीं चाहते। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ। जब डर अपनी सीमा पार कर लेता है, इंसान अजीबोगरीब समाधान खोजने लगता है। मैंने भी यही किया। मैंने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू कीप घोस्ट्स अवे। जवाब पढ़कर मैं चौंक गई। कुछ आदिवासी तरीके, कुछ जादुई उपाय, कुछ पागलपन भरे सुझाव। मैंने सोचा, क्यों न इन्हें आजमा कर देखा जाए। और बस मेरी गलती वहीं से शुरू हुई। लोग कहते हैं कि नमक भूतों से रक्षा करता है, लेकिन एक विदेशी वेबसाइट पर लिखा था, ग्रेटर दैन सॉल्ट सर्कल प्रोटेक्ट्स यू ओनली व्हेन ड्रॉन इन द रिवर्स डायरेक्शन। मैंने आधी रात को अपने कमरे में उल्टी दिशा में नमक का घेरा बना दिया। उस रात पहली बार मुझे वह दिखा, कमरे के कोने में एक गहरी काली परछाई, जिसका सिर नहीं था, हाथ नहीं थे, बस एक धुंधली आकृति जो नमक के घेरे के बाहर खड़ी थी। मैं डर के मारे कांप उठी, पर वह अंदर नहीं आया। मैंने सोचा, नमक काम कर रहा है, लेकिन तभी परछाई ने जमीन पर झुककर नमक को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। मैंने चीख मारी, और जैसे ही मोबाइल की फ्लैश जली, वह गायब हो गया। नमक का घेरा टूटा हुआ था। मैंने पहली गलती कर दी थी, और यह बस शुरुआत थी। घर से भूत दूर रखने के एक जापानी तरीके में लिखा था, ग्रेटर दैन, भूत बदबूदार चीजों से नफरत करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, ठीक है, अब देखती हूँ कौन किससे बचता है। मैंने बाजार से एक सड़ी हुई मछली खरीदी और उसे कमरे की खिड़की के पास रख दिया। उस रात घर में कोई और ही जागा। खरोंचने जैसी आवाजें, दरवाजे पर थपकियां, जैसे कोई सांस खींच रहा हो। मुझे लगा यह मछली की गंध से परेशान होकर भाग जाएगा, लेकिन कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, और मुझे उस क्षण महसूस हुआ, भूत को बदबू से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस गुस्से से जो वह अजीब चीजें करने पर महसूस करता है। वह परछाई फिर आई। इस बार वह खिड़की के और पास थी। मैंने मछली उठाकर फेंक दी और वह गायब हो गई। लेकिन अब उसकी चाल से पता चलता था, वह नाराज है, बहुत ज्यादा। मैंने एक और पागलपन किया। सोचा, मंत्र पढ़ेंगे तो भूत भागेगा, लेकिन मैंने उल्टा पढ़ दिया, ग्रेटर दैन, न जाने कैसे, पर जैसे ही मंत्र गलत बोला, कमरे का तापमान अचानक घटने लगा। मेरी सांसें जमने लगीं, मेरे बाल खड़े हो गए, और कुछ पल बाद किसी ने मेरी पीठ पर ठंडी उंगलियां रखीं। मैं डर के मारे मुड़ भी नहीं पाए। मुझे बस एक आवाज सुनाई दी, बंद कर दे। मैं बेहोश हो गई। अब मुझे समझ आ गया था, मैंने जिसे दूर करने की कोशिश की, वह साधारण आत्मा नहीं थी। मुझे उस बूढ़ी पड़ोसन ने सच बताया, ग्रेटर दैन, इस घर में पहले एक और लड़की रहा करती थी। वह भी अजीब तरीके से भूत भगाने की कोशिश करती थी, और एक रात वह गायब हो गई। बस खून के निशान मिले थे। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। वह धीमी आवाज में बोली, ग्रेटर दैन, तुम्हारे किए हुए कामों से उसकी आत्मा उकसा दी गई है। अब वह जाने वाली नहीं। अटारी में जाने की मनाही थी, लेकिन मुझे लगा मैंने सब गड़बड़ कर दिया है। मुझे सच जानना होगा। मैं टॉर्च लेकर ऊपर गई।
दरवाजा चरमराता खुला। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, दीवारों पर खरोंचें, फर्श पर सूखा खून और बीच में एक टूटा हुआ दर्पण। मैं जब दर्पण के पास गई, मेरी परछाई दिखाई नहीं दी, बल्कि वह लड़की जिसकी आत्मा को मैं परेशान कर रही थी। उसने सीधे मेरी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने नुची हुई हो। उसने फुसफुसाया, तूने बुलाया है, मैं आ गई हूँ। मैं भागी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे शरीर में बर्फ सी ठंड फैल गई। उसने कहा, ये घर मेरा है और जो भी मुझे भगाने की कोशिश करता है वह मेरे हिस्से में आ जाता है। मैंने सोचा, शायद लाइट जला दूं तो वह गायब हो जाएगी। मैंने स्विच दबाया, रोशनी तेजी से फैली, लेकिन वह गायब नहीं हुई, बल्कि और पास आ गई। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। वह बोली, तूने उल्टा मंत्र पढ़ा, अपनी सुरक्षा ढाल तोड़ दी, अब तू यहाँ से नहीं जा सकती। कमरे में दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद लॉक हो गईं। मैं घुटनों पर गिर गई। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। उसने हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं करना, बस मेरी तरह यहीं रह जाना। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर तभी नीचे मुख्य दरवाजा किसी ने जोर से धकेला। एक पुजारी अंदर आया, जिसे शायद उस बूढ़ी पड़ोसन ने बुलाया था। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़की चीखने लगी, दर्पण टूटने लगे, हवा कांपने लगी। कुछ सेकंड के लिए लगा कि वह भूत खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह अंतिम बार मेरी तरफ देखकर बोली, तूने मुझे नहीं बुलाया था, मैंने ही खुद को बुलवाया था। और वह अटारी के एक कोने में धुंध में बदलकर समा गई। क्या भूत गया? क्या घर सुरक्षित है? शायद, या शायद नहीं, क्योंकि आज भी रात के 3:15 बजे मेरी अलमारी के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी चांदी की पायल अब भी बिस्तर के नीचे मिलती है, और नमक का घेरा, मैंने उसे दोबारा बनाया था, लेकिन हर सुबह बस एक ही हिस्सा टूटा मिलता है, वही हिस्सा जहां उसकी परछाई खड़ी होती थी। पहले भाग के बाद आपने सोचा होगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। जिस रात पुजारी चला गया, घर में एक अजीब सी शांति थी, बहुत गहरी, बहुत अस्वाभाविक, ऐसी शांति मानो तूफान से पहले वाली शांति। मैंने सोचा शायद ये सब खत्म हो गया। मैं सोने चली गई। रात के 3:03 पर मुझे किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई दी, तू नहीं बच पाएगी। मैं झटके से उठ बैठी। कमरा खाली था, खिड़कियां बंद, दरवाजा लॉक, लेकिन आवाज मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की, धीरे धीरे नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर उंगलियों से खरोंचे हुए कुछ शब्द। आई एम बैक। इस बिंदु तक मैं पागल होने लगी थी। मैंने इंटरनेट पर और खोजा। अब तक मैंने नमक, बदबू, मंत्र सब बिगाड़ दिए थे। अब जो उपाय मिले वे कहीं अधिक अजीब और खतरनाक थे। एक उपाय मुझे देखकर हंसी आई। आत्मा को अपने घर से बाहर निकालने के लिए उसकी